अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं के साथ मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास हूँ। और अल्लाह ताला आप लोगों को भी फर्स्ट क्लास रखे। तो अपनी एनर्जी को बूस्ट करो, यानी कि कौन सा समय जा रहा है उस समय के मुताबिक अपनी एनर्जी करो, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो का अनुमान भी बहुत जबरदस्त है। अनुमान तो शायद आपको ना भला लगे, मगर बातें बहुत भली हैं, इन पे अमल करना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हमने क्या करना है, तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बाद में सही। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका बिल हक बशीरम व नज़ीरम व ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। वलन तारा दा अनकल यहूद वाला नसारा हत्ता तताबिया मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वलाई नित्ताबता अहवाहुम बादलजी या आका मिनल इल्म मालाका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदकल्लाहुल अजीम। इससे बढ़कर निशानियां क्या होंगी कि हमने तुमको इल्म हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नम से रिश्ता जोड़ चुके हैं, इनकी तरफ से तुम जिम्मेदार जवाबदेह नहीं हो। हमारे नबी को हमारे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तो इनको डराने वाला भी, समझाने वाला भी, निशानियां दिखाई, खुशखबरियां दी, सब कुछ दिया। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने रिश्ता जहन्नम से जोड़ लिया तो इसमें हमारे नबी पास से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे इसके जवाब दे आप नहीं है। तो यहूदी और ईसाई तुमसे हरगज राजी ना होंगे, ये तो शुरू से नहीं हुए, जब तक तुम इनके तरीके पर ना चलते रहने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही जो यानी कि अल्लाह ने बताया है, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि पढ़ने का हक है। ये थी आज की तिलावत और तर्जमा। तो अब मुझे भी जल्दी है, आज थोड़ी सी मैंने जाना है डॉक्टर डेंटल के पास। तो मैं चाह रही हूँ कि भली भली बातें कुछ की जाएं आप लोगों से, थोड़ी सी दलेरी वाली, कि ताकि हम जो आजकल आपको पता है ना क्या चल रहा है हमारे मुल्क में। तो हमारे मुल्क में आजकल बहुत डेंजरस काम चल रहा है, मगर हमारे लिए ये डेंजरस नहीं है। ये हमारा इम्तिहान है, जिंदगी में पहली दफा आया है और इसको हमने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आज उसका बता देती हूँ। बहुत सारी बहनें हैं जिनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, और मेरी उम्र में तो हर औरत को, मेरा ख्याल है कोई ऐसी बची हुई औरत नहीं है जिसको नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि इसके लिए आपने सिर्फ 2.5 महीने आपने शुगर वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए सूरत बनी इसराइल की, यानी कि आपने सूरत रब्बी अदखिलनी मुदखला का सिद्किन व अखरजनी मुखरजा सिद्किन व अज अली मिल्लादुन का सुल्तान नासिर, यानी कि आयत नंबर है, मैं आपको बता दूं अभी, बनी इसराइल की आयत नंबर 15वीं है, यानी 15वें सुपारे में बनी इसराइल है, उसकी सूरत है 15वीं। तो वो आपने 2.5 महीने पानी अपने पास रख लेना है और आपने उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद 3 बार पढ़ के पानी के ऊपर फूंक मार के, ये समझो कि आपका एक कोर्स है। कोर्स आपने 2.5 महीने करना है, 2-4 दिन करके नहीं छोड़ देना, और उसमें नागा नहीं करना। अगर नागा हो गया ना, फिर से आपको दोबारा वहीं से पढ़नी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ जाता रहेगा, ठीक हो गया। तो ये आजमा के करके देखें, और अगर आपका फाका हो तो आप भी आसपास के अपनी बहनों को, भाइयों को बताएं जरूर। और ये नहीं कि आज पानी पढ़ लिया तो कल भी वही पी गया, नहीं, ताज़ा दोबारा से पढ़ के दोबारा से वो हमने पीना है, ठीक है। तो अपने पे फूंक भी मार लेना, पानी में फूंक भी मार देना। और अब करते हैं हम आज की वीडियो शुरू। सांझी अपनी खुशियां, सांझे अपने गम, गम एक है, गम एक है, गम एक है। हमने तो दुनिया देख ली है हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी कुछ नहीं देखा है। आप लोगों ने शायद जन्नत में जाने की तैयारियां कर ली है, और हमने तो जाना अपने अमलों के साथ, और आपने जाना शहादत के साथ।
तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जो अंबर का आपके साथ मायदा है वो सबसे आगे होगी इंशाल्लाह। और इस खून को गर्म रखना है, इसको ठंडा नहीं होने देना। और ठंडे के लिए आज मैं एक अच्छी सी रेसिपी दे दूं आपको। मेरे भाइयों ने जब जाना है ना, तो फिर दिमाग को इस तरह से ठंडा नहीं करके जाना, दिमाग को यानी कि गर्म करना है, मगर उस तरह से जज्बे के साथ, गुस्से के साथ, बदले के साथ। जब मर जाएंगे, जब मार देंगे, एक काम तो करेंगे ना। कहते ना, किसी ने ज्यादा मार ली, किसी ने कम मार ली, मार खा के वापस नहीं आना। हमने मार के 2-4 उनके घर घुस के फिर मार के आनी, ठीक है। तो आज आपका टोटका छोटा सा दे दूं। मेरी प्यारी बहनें और प्यारे बच्चों के लिए, बेटों के लिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि वो अक्सर उनका खून इतना गर्म हो जाता है कि घर में वो छोटे बड़े को नहीं देखते, बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो उनको को गुस्सा निकालना तो वहां जाके निकाले, घर में बिल्कुल गुस्सा नहीं उनको निकालने देना, ठीक है। उनको को अपना पारा हाई रखें, इनको डाउन नहीं होने देना। मगर आपने उनको क्या पिलाना है, आपने बादाम ले लेने हैं। एक बादाम ले ले, काफी है। 5 गिरी रात को भिगो के, और उसमें 2-3 लाचियां डालें, और उसमें थोड़े से फूल मखाने डालें, और बादाम डालें। और उसके साथ अगर डालना है चारों मगज, काली मिर्च वगैरह डालनी तो डालें, मगर वो थोड़ा सा गर्म कर देगा ज्यादा ही। तो आप सिर्फ लाची, बादाम और किशमिश, सॉरी, फूल मखाना, और साथ मीठे के तौर पे आपने जो डालना है वो डालनी है, क्या कहते हैं इसको, मिश्री। तो मैं भी अभी वो पी के फारग हुई हूँ। आपको अपनी प्राइवेसी बता देती हूँ मैं, मुझे क्या जरूरत है आपसे छुपाने की, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपने पी के 2 गिलास रज के अपना दिमाग भी ठंडा करना, अपना दिल भी ठंडा करना है। बिल्कुल नहीं इसको जलने देना, जहां जलाने की जरूरत पड़ेगी वहां जलाना है। तो ये था आज का आपको छोटा सा जो टोटका दिया है, ये लाजमी करना। रात को सोते वक्त भी बेशक कर लें, सुबह निहार मुंह भी बेशक कर लें, ठीक है। हाँ, और दूध को पतला कर लें। जरूरी नहीं कि आप देखें ना, आपके घर के 10 बंदे हैं, आप 2 किलो दूध लेके आती तो वो कैसे पूरा होगा। उसमें आपने 2 किलो ही पानी डाल लेना, उसकी तसीर और ठंडी हो जाएगी, और कूल माइंड हो जाएंगे हम, ठीक है। तो अब आगे मैं क्या करूं, वीडियो लंबी हो जाती है, मुझे नहीं पता अब कितनी मिनट की हो गई है। तो आगे फिर वही कहूंगी, थोड़ा सा वक्फा। तो जी बहनों, आप बताओ, आप कितनी दिलेर हैं, आप कितनी बहादुर हैं, अभी पता चल जाएगा। मैदान में आ जाओ, मैदान में आ जाओ। हमारा टेस्ट पेपर हो रहा है, इंडिया वाले हमारा टेस्ट पेपर ले रहे हैं कि हम कितने बहादुर हैं। हम सिर्फ गरज सकते हैं कि बरस भी सकते हैं, ठीक है। आजकल तो हमने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे इतना गर्ज के उनका पारा कर दिया हाई। तो अब अपने आप को कैसे फैला, क्या कहते थे वो, कि इन्होंने सलाजीत खाई है तो फिर सलाजीत खानी शुरू कर दें, ठीक है। उनसे मार नहीं खानी। पहली बात सबसे ये मैं बताऊं आपको, अगर खुदा ना खास्ता जंग लग ही जाती है, अगर हमारे पे जो मुसल्लत हो ही जाती है, तो हमने क्या करना है। हमने ये नहीं कि हम डब्बे भर भर के इतने अपने खानों के अपना राशन इकट्ठा कर करके तो हम छुप जाए। ये नहीं करना, गलती नहीं करनी छुपने छुपाने की। जब मरना तो सब नहीं मरना फिर। और अपने मर्दों को नहीं जाने देना लड़ाई के लिए, साथ खुद जाना अपने बच्चों समेत। अच्छे अच्छे जिनके बच्चे छोटे हैं ना, अच्छे अच्छे बैग सिलाएं। बैग वो सिलाएं जैसे स्कूल बैग नहीं होते, उनके नीचे से वो निकाले कि जिनसे बच्चों के फुट बाहर आ सके, यानी कि पांव बाहर निकल सके। वो बच्चों को डालना कंधों पे जो छोटे हैं, बाकियों के हाथों में पकड़ाने झंडे, और नारे लगाते हुए उधर को जाना जिधर को मौत हमें बुला रही है, जिधर को हमारा मुकाबला है, दुश्मन का मुकाबला है। जिस तरफ आप लोगों ने उधर को जाना है, आपने चूहे की खुड की तरफ नहीं जाना, मैं आपको पहले बता दूं। और अकेले मर्दों को नहीं लड़ने देना। क्यों, मर्दों के बगैर हम टके की भी नहीं है, हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी। अगर मर्द ना हुए तो यकीन माने हम कुत्ते की मौत मरेंगे। तो इससे बेहतर हम छुपने की जगह क्यों ढूंढे, हम क्यों मोर्चे ढूंढे। हमें मर्द कहेंगे चाहे आप बच्चे लेके छुप के बैठ जाए, वो हम क्या करेंगे। अगर बच गए तो हम क्या करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर हम बच जाते हैं, ये कहे खुदा ना खास्ता अगर हम बच जाते हैं तो हमारी कुत्ते की मौत आएगी, क्या फायदा। कहते हैं ना 100 साल की गिद्दड़ की मौत से एक दिन की शेर की मौत बेहतर है। तो रोज रोज नहीं हमने मरना, हमने इनके साथ अपने मर्दों के साथ मरना है। और उसके साथ अगर आपको बहुत ज्यादा ही है शौक कि आपने खुराक इकट्ठी करनी, भूख प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, आपने लेने हैं चने भुने हुए, उसके अंदर किशमिश और बादाम, सिर्फ ये 3 चीजें। आप बेशक 20 किलो 30 किलो 40 किलो इकट्ठे कर सकते, इसका नुकसान कोई नहीं है। इसमें आपकी एनर्जी बहाल रहेगी, कोई किसी तरह की वीकनेस नहीं होगी। पानी यहाँ कहीं से भी मिले, मैं कह रही चलता हुआ पानी सब पाक होता है,
कोई फिल्टर के पानी, कोई मिनरल वाटर, ये वो इकट्ठे नहीं करने। चलता हुआ पानी पाक होता है। यहाँ कहीं से मिले पानी, पानी पी लेना है, बच्चों को पिला देना है और बच्चों को बहादुर बना देना है। बच्चों को दिलेरी सिखानी है आपने। कहना बच्चों आज हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान है, आज जो पास हो गया वो, यानी कि जो हम शहीदों में चले गए, तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया ना। देखो रोज कहते थे जंग लगे, लगे तो सही, लगे तो सही। हमने सारी गर्जना नहीं है। अब हम खामोश हो जाए, हम उनको मत इतना छेड़े। अब हम अपना प्लान बनाए कि हमने क्या करना है, ठीक है। अब शोर शराबा काफी हो गया, अब प्लान करें आगे का कि हमने किस तरह से चलना है, किस तरह से चलना है। ये हमारी हुकूमत हमें, अगर हुकूमत छोड़ के गई हमें बीच में, अगर वो कहीं छुपे तो हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम बच गए ना, फिर हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे, जिएंगे तो इकट्ठे जिएंगे, ठीक है। मैं साथ हूं अंबर की दुनिया के, यहाँ कहीं भी जाएं मुझे साथ लेके जाएं, आगे चलेंगे हम इंशाल्लाह अपने झंडों के साथ, अपने छुरियों तलवारों तीरों के साथ। अब ये जंग वो नहीं है तीरों तलवारों वाली, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। अब ये जंग है तोपों, मिसाइलों, बम्बों और पता नहीं क्या क्या, दफा करें इनके नाम क्या लेने हमने। यानी कि अब मौत है, जिस तरफ भी भागे ना मौत है, तो भागने की जरूरत नहीं है। आपने पीछे को नहीं भागना, आगे को भागना। जो आगे को भाग जाएगा वो थोड़ी देर निकाल जाएगा, वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। जो पीछे को भागेगा ना, यानी कि हम देखा ना बैग पे जाते हैं पीछे छुपने के लिए, नहीं, हमने आगे को भागना कि ये बम्ब आ किधर से रहे हैं। जो बम्ब आएंगे वो हमारे ऊपर से गुजरते जाएंगे, ऊपर से गुजरते जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा ये कि हमने बेसमेंटों में नहीं छुपना। बेसमेंट खुदा न खास्ता अगर बिल्डिंग गिरती है ना, तो वो हमारे ऊपर गिरेगी और हम तय बताए नीचे गल सड़ जाएंगे। क्या फायदा। इससे बेहतर है कि हम कब्रिस्तानों में मोर्चे बनाएं, कब्रिस्तानों में इस तरह के तय वाले मोर्चे बनाएं कि अगर हमने रात को आराम भी करना है तो हम उन मोर्चों में जाके कब्रिस्तान में बनाए खुदा के लिए। अगर हम मर भी गए तो कम से कम एक जगह पे तो सेफ होंगे ना। ये तो नहीं हमारी कुत्ती लाशें खींच रख के जा रहे हैं, जो क्या हो रहा है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध के पैकेट चाहिए हैं, तो दूध के आपने बंडल लेके पहले रख लेने हैं। उसमें आपने ये नहीं देखना गाढ़ा दूध नहीं पिलाना उनको, आधा पानी आधा दूध डाल डाल के फिर पिलाना उनको, अच्छा ठीक है। तो इंशाल्लाह हम बाकी नस्र मिनल्लाह फतह करीब लाजमी पढ़े, इन दिनों में बहुत ज्यादा पढ़े। नस्र मिनल्लाह फतह करीब, जो जंग के लिए अल्लाह हमें फतह दे। और दूसरा ये कि हम ये भी पढ़े अल्लाह मिन्ना जालो का फी नहूरी नौज़ुबिका मिन शुरूरिहिम, इंशाअल्लाह हमारे दुश्मन ज़ेर हो जाएंगे हमारी तरफ, हम उनको नजर ही नहीं आएंगे। आयतल कुर्सी तो आप पढ़ पढ़ के उनकी तरफ फूंके मारते जाए ताकि वो अंधे ही हो जाए, इस तरफ उनको नजर ही ना आए कि कोई मुसलमान भी इधर रहते हैं, ठीक है। ये तो थी थोड़ी सी हमारे फेवर की चीजें। बाकी उनके जो हमने करना है ना, उनके लिए एक ही इलाज है कि उनको दुश्मन को मारना है। कहते सांप भी मर जाए छोटा भी ना टूटे। तो आपने अपने तरीके से पहले हमारी हुकूमत ने अच्छी तरह मुआहिदा करवा के उनसे पानी का पक्का पक्का मुआहिदा करवाएं उनसे कि आइंदा हमारा पानी नहीं बंद करेंगे, ठीक है। और हमारे से ये दुश्मनी मत रखें, ये खाम खा की। इन्होंने अल्लाह के पास नहीं जाना, इनको पता नहीं हमसायों को कितने हक है, हमसायों के बहुत हकूक है। लड़ने को छोड़े, जब लड़ने पे कोई आता तो फिर तो हम कम नहीं है, फिर तो हम लड़ेंगे। अगर ये शराफत से मान जाए, हमारी भी कुछ ईगो है, हमें भी शर्म आती है कि बार बार हमें जो ललकारते हैं तो हमें बार बार मैदान में निकलना पड़ता है। तो इससे बेहतर एक दफा बैठक करें, बैठे उसमें बैठ के कोई 10 मुल्कों के लोगों को बैठा के वहां पे एग्रीमेंट वो करें कि ये इन चीजों को बार बार ये हमें, जब पानी की बारिशों का पानी आता है तो हमारी तरफ छोड़ देते हैं, जब पानी की तंगी आती है, फसलों को पानी की जरूरत होती है तो पानी बंद कर देते हैं। ये जजीद है या कि ये अल्लाह के बंदे नेक है, ये भी इबादत गुजार तो है ना, ये भी किसी ना किसी पैगंबर को तो मानते ही होंगे ना। इनका भी तो अल्लाह वही है ना जो हमारा अल्लाह है, उसी ने पैदा किया ना इनको भी। ये कौन सा आसमान से खुद गिर गए हैं। तो इसलिए इनसे पक्का मुआहिदा लें, ये खबरदार इनको करें, ये इनको कहें ओपन करें सारे गेट गुड, आए जाएं बहन भाइयों की तरह मिले जुले। ये दुश्मनियां पाली हुई है, ये क्या दुश्मनियां पाली हैं। दीन की खातर लड़ो, लड़ना दो। ये पानियों की खातर लड़ते हो। पानी तो अल्लाह ताला आज चाहे तो इनको डबो के रख दे पानी में, जितना जैसे संभालेंगे तो डूब जाएंगे उसमें, फिर क्या करेंगे। पानी और आग और इन चीजों का बच्चा डूबा हुआ तो बचता भी नहीं इंसान। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं, इनको अल्लाह हिदायत दे। तो आज मैं बहुत गुस्से में, मेरा गाले लाल हो गया ना, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, जज्बाती हो गई थी। मुझे यार इतने से सुन के, ये तो मेरी फातिमा जो कही जा रही नहीं जंग लगेगी। फातिमा आपको कैसे पता वैसे जंग नहीं लगेगी, बताओ ना। देखो ना हमारे घर में आके वो ड्रोन, क्या कहते हैं, ड्रोन फेंक रहे हैं, तो यानी कि जहाज भेज रहे हैं, हमारे CID कर रहे हैं, जासूसियां कर रहे हैं। तो क्या हम चूड़ियां पहन के बैठे रहे।
हमारे पाँव में मेहंदी लगी, हम नहीं जा सकते उनके मुल्क में। तो हम कैसे कहती हैं, मुझे दावे से आप कहती हैं कि नहीं जंग नहीं लगेगी, मर्जी इजी हो जाए। तो थोड़ा इजी तो मैं हूँ, मगर थोड़ी सी हम तैयारी तो रखनी चाहिए ना। जैसे हम देखो ना अल्लाह के पास जाने की तैयारी करते हैं, बातें क्यों करते हैं कि हमने अल्लाह के पास जाना, कुछ लेके जाएं। तो इसी तरह कहते हैं कि हमने शहीद होना है, तो हमें शहीदों की तरह कुछ थोड़ा सा इमोशनल जज्बाती हो करना चाहिए। तो ये नहीं कि अब हमारे वो मारते जाए तो हम सर झुका के बैठे रहे, नहीं, हमें भी आंख में आंख मिला के बात करनी आती है फातिमा जी, ठीक है। तो काफी मेरा ख्याल है कि इमोशनल सी होगी है वीडियो। आज की वीडियो 2 बनी हुई थी, मैंने वो नहीं डालने दी अभी। मैंने कहा अभी इनको ना डालो, वो थी स्मार्टनेस के लिए और सेहतमंद के लिए, यानी कि उसमें इतनी कि वो काम की वीडियो है ना। अगर आप लोगों ने कर ली तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे कि कोई चीज बता दी आप लोगों को आपने 1 वीक का सिर्फ, उसके बाद महीने वाली भी है, 6 महीने वाली भी, अगर वो भी आप करना चाहे। अगर इसको आपने अच्छा लाइक किया तो ठीक है, फिर अगली भी बताऊंगी, उससे अगली भी बताऊंगी, कहना था बताएंगे जल्दी जल्दी में से होता। तो चले फिर मिलती हूँ आपको किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। फी मानिल्लाह, अपना भी ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल दुआओं में रखा करें। और कुछ बात बुरी लगी हो तो वो इग्नोर कर देना, ठीक है। माफ कर देना तो बहुत ही अल्लाह ताला को पसंद है, तो माफ कर देना। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। फी मानिल्लाह, बशर्ते जिंदगी। अल्लाह हाफिज।